नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल कणागरा। आज हम ऐसे शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां लोगों को रहने और खाने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। यही नहीं, यहाँ सरकार भी नहीं, यहाँ अपने खुद के नियम है और यहाँ कोई धर्म नहीं और सब आराम से रह सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे 50 से ज्यादा कंट्री के लोग आराम से रहते हैं। तो आपको लगता होगा कि यह शहर कहीं विदेश में आया होगा, लेकिन आपको बता दे यह शहर कोई विदेश में नहीं लेकिन हमारे भारत में है और यह शहर का नाम है ऑरोविले। भारत अपनी खासियतों से घिरा हुआ देश है। यहाँ कई धर्म, कई जातियां और अलग अलग भाषाएं हैं, जिस वजह से देश पूरे विश्व में अनूठा बनता है। हालांकि देश हो या विदेश, हर जगह की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियम और कानून तो होते ही है, जिसका पालन वहां के निवासियों को करना पड़ता है। लेकिन भारत में एक ऐसा अनोखा शहर है जहां कोई सरकार नहीं है, फिर भी यह शहर बड़े नियम और कायदे से चलता है। ऑरोविले नामक यह जगह भारत में पुडुचेरी के समीप तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम जिले में स्थित एक प्रायोगिक नगरी है, जो चेन्नई शहर से केवल 150 किलोमीटर दूर है। इस जगह को सिटी ऑफ डॉन यानी भोर का शहर भी कहा जाता है। इस शहर को 28 फरवरी 1968 को श्री अरबिंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में, जिसे माँ के नाम से पहचाना जाता है, वो मीरा अल्फासा द्वारा बसाया गया था। आपको बता दे कि माँ यानी कि मीरा अल्फासा श्री अरविंदो की तरह एक आध्यात्मिक सहयोगी थी। मीरा अल्फासा का मानना था कि मनुष्य एक परिवर्ती जीव है। जब इस शहर को बसाया गया तो यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता था। यही कारण रहा कि लोग इस शहर की तरफ आकर्षित होते रहे और यहाँ की जनसंख्या बढ़ती गई। अब इस शहर में दुनिया के 50 से ज्यादा अलग अलग देश के लोग यहाँ आकर रहने लगे हैं। यहाँ की बस्ती 15,000 तक ले जाने का उन लोगों का टारगेट है। इस शहर के केंद्र में एक मंदिर भी है, लेकिन आमतौर पे आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ भगवान की मूर्ति होती है या कोई देवी देवता की मूर्ति होती है, लेकिन इस मंदिर में किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ आकर लोग योग करते हैं। इस तरह यह शहर भारत का सबसे अनोखा शहर बन गया है। आपने सभी मंदिरों में किसी न किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति देखी होगी, लेकिन ऑरोविले के मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती। यहाँ लोग आते हैं और सिर्फ योगा करते हैं। नगर के बीचों बीच मातृ मंदिर स्थित है। यूनेस्को ने इस शहर की प्रशंसा की है और आपको यह शायद नहीं पता होगा कि यह शहर भारतीय सरकार द्वारा समर्थित है। भारत के राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल भी ऑरोविले का दौरा कर चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि आप बोल रहे हो कि वहां खाने के लिए, रहने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, तो सब कैसे चलता है? तो उसके बारे में जाने तो खरीदारी के लिए उन लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें ऑरोविले फाइनेंस सर्विस की तरफ से एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। इस नंबर से आप ऑरोविले के करीब 200 कमर्शियल सेंटर और छोटी बड़ी दुकानों में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर कोई यहाँ गेस्ट बनकर आता है तो उसे डेबिट कार्ड की तरह एक ओरो कार्ड जारी किया जाता है। कुल मिलाकर कहे तो ऑरोविले की सीमा के अंदर की दुकानों पर कैश से पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ न तो कोई पुलिस है और न सिक्योरिटी सिस्टम। यहाँ के लोग अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। इन्हें दुनिया की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस शहर की व्यवस्था को देखने के लिए ना तो कोई पुलिस है और ना मेयर। यहाँ ज्यादातर टूरिस्ट और ट्रैवलर रहते हैं। यहाँ का माहौल भी खास एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ आने के बाद लोग दी गई जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ज्यादातर उनका समय योग में ही बीतता है। यही कारण है कि यहाँ न तो कोई पुलिस है न कोई सिक्योरिटी सिस्टम। ध्यान और एकाग्रता के आकर्षण का केंद्र शहर के बीचों बीच एक मातृ मंदिर है, जिसे एक उत्कृष्ट और मौलिक स्थापत्य उपलब्धि के रूप में माना जाता है। मातृ मंदिर का आंतरिक गर्भगृह केवल ऑरोविलियन यानी कि वहां के निवासियों के लिए ही खुलता है। मंदिर एक समर्पित ध्यान और एकाग्रता का क्षेत्र है।
यहाँ इस तरह से ध्यान लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं कि आगंतुक को कोई परेशानी न हो। मातृ मंदिर की खूबसूरती भी आपको आकर्षित करती है। यहाँ 900 की क्षमता वाली एक असेंबली भी है। यहाँ की आंतरिक दिक्कतों का निपटारा खुद यहीं के लोग करते हैं। यहाँ बसने वाले लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, इसके बावजूद वे अपना सारा काम बिना रुकावट के करते हैं। यहाँ एक बीच भी है जिसे सबसे शांत और खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। यहाँ के पानी में किसी को नहाने नहीं दिया जाता। शांति पसंद लोगों को यह स्थान काफी आकर्षित करता है। दुनिया भर से लोग यहाँ आकर घंटों तक बीच के सुकून का आनंद उठाते हैं। इन लोगों ने यहाँ अपने लिए सब कुछ बनाया है, जैसे कि आर्किटेक्चर अपना है, यहाँ इंडस्ट्रीज भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ फार्म हाउस और रेस्टोरेंट भी है, और तो और इस जगह का अपना ईमेल नेटवर्क भी है। ओरोविले किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ओरोविले पूरी मानवता का है। लेकिन ओरोविले में रहने के लिए व्यक्ति को ईश्वरीय चेतना का स्वेच्छा से सेवक बनना होगा। यदि आप ओरोविले में अतिथि के रूप में 48 आवर्स से ज़्यादा व्यतीत करना चाहते हो तो आपको अतिथि सेवाओं के साथ पंजीकरण करना होगा। यदि आप वहाँ रहना चाहते हो तो भी वहाँ पे पंजीकृत करके वहाँ की असेंबली के सामने आपका पसंदगी का जो पूरा प्रोसेस है उससे आपको गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको वहाँ रहने की इजाज़त मिलेगी। तो ये था हमारे देश का एक अनोखा नगर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप वहाँ घूमने भी जा सकते हो और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहाँ भी जाकर आप ज़्यादा डिटेल हो पा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।